और वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। हालात के चलते प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें चंबा के भरमौर की एक ग्राम पंचायत के पलानी पुल की है, जहां लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर अधूरे बन रहे लोहे के पुल को पार करना पड़ रहा है। एक और नीचे सैकड़ों फीट गहराई में उफनता नाला, दूसरी तरफ अधूरा पुल, और इनके बीच ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसी तरह पुल पार करने को मजबूर। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह स्थानीय लोग जोखिम भरे इस रास्ते से गुजर रहे हैं। जरा सी लापरवाही या अनदेखी से तुरंत जान पर बन सकती है। लोगों के मुताबिक वो पुल के निर्माण को लेकर पहले भी कई बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। इसे लेकर आंदोलन तक किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि पलानी पुल उनके लिए महज एक रास्ता नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है। पुल का निर्माण पूरे होने की उम्मीद में वर्षों बीत गए, लेकिन पुल निर्माण पूरा नहीं हुआ। तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल यही उठ रहा है, आखिर इलाके के लोगों की इस जानलेवा मजबूरी का समाधान कब होगा। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में तेज बारिश के चलते एक स्कूल में 52 छात्र और 12 स्टाफ सदस्य फंस गए, जिनको रेस्क्यू किया गया। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की है, जहां तेज बारिश के चलते एक स्कूल में 52 छात्र और 12 स्टाफ सदस्य फंस गए। लगातार बारिश की वजह से स्कूल के आसपास पानी भर गया, जिससे वहां से बाहर निकलने का रास्ता बाधित हो गया। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा और सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कराया। ये सभी पिछले कई घंटों से स्कूल में फंस गए थे। स्कूल के रास्ते नदी में पानी तेज बहाव में बहने लगा। बारिश की वजह से स्कूल टापू में तब्दील हो गया। सिरमौर में ही गिरी जटौन बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इसे देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हैं। नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी की मदद से प्रभावित रास्तों को यातायात के लिए बहाल करने का कार्य तेज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन में भी बारिश और लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया हुआ है। रिपोर्ट देखिए। शिमला में तेज बारिश की वजह से एचआरटीसी पेट्रोल पंप के पास पेड़ गिर गया और पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया। घटना टूटी कंडी आईएसबीटी के पास की है। शुरुआती रुकावटों के बाद इस रास्ते को सभी तरह की गाड़ियों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया और यातायात सामान्य तौर पर चल रहा है। एयरपोर्ट सड़क पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। कई जगहों पर जमीन खिसकने से कई गाड़ियां दब गई और रास्ता बंद हो गया, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, रास्तों पर गुजरते समय सावधानी बरतें, निर्धारित गति सीमा और प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करें। सोलन में बारिश और लैंडस्लाइड के बाद कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर भी पानी और मलबा भर गया। बारिश के कारण कोटी से गुम्बन स्टेशन के बीच पटरी पर मलबा और पत्थर आ गए, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई। हालात के चलते चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जबाली से परमाणु के बीच चक्की मोड़ के लैंडस्लाइड जोन में पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। इस वजह से एक लेन को बंद कर दूसरी से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में बेला नदी का रौद्र रूप मुश्किलें लेकर आया है। निचले इलाकों में बसे 12 गांव का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों से उफान मारते नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। पूरा इलाका तालाब बन गया है। सैलाब ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। गलियों में 4 फीट तक पानी भरा है। मकानों से लेकर खेतों तक पानी ही पानी है। पूरे इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कॉलोनीज जलमग्न है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। सैलाब ने रीवा के निचले इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। रीवा में बारिश के बाद बेलन और नैना नदी उफान पर है। नदी नालों में बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। चाक घाट के शंकर घाट मंदिर के गर्भगृह तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। मंदिर परिसर में कई फीट तक पानी भरा है। इस इलाके में आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बेलन नदी का वाटर लेवल बढ़ने से ढी समेत 12 गांवों का संपर्क टूट गया है। ढी के असाला, कैथा, गंथा, बजरा और कठौली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब बेलन नदी में वाटर लेवल और बढ़ा तो इन गांवों में बाढ़ आना तय है। ऐसे में रीवा प्रशासन इन इलाकों में निगरानी कर रहा है ताकि हालात बिगड़ने पर तत्काल राहत और बचाव का कार्य शुरू किया जा सके। तो बाढ़ बारिश की वजह से किसानों को मुश्किलें हो रही हैं। खेतों में खड़ी फसल बाढ़ का शिकार बन चुकी है। किसानों की हालत बाढ़ बारिश से खराब है।
और वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। इस बीच रिवर फ्रंट पर कार बाढ़ के पानी में समा गई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। नदी में उफान आया हुआ है। रिवर फ्रंट का पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। पानी की गहराई 10 फीट से भी ज्यादा है। इसी सैलाब में एक कार समा गई है, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सैलाब में उतरकर कुछ लोगों ने पहले कार की तलाश की और फिर क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। इसके बाद सावधानी के साथ कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। इस कार में 7 लोग सवार थे। रिवर फ्रंट रोड पर अचानक गहरे पानी में कार फंस गई। हालात बिगड़ गए। गनीमत रही कार में सवार सभी 7 लोगों ने समय रहते सावधानी बरती और सैलाब से बाहर निकल आए। देखते ही देखते कार पूरी तरह पानी में डूब गई और फिर दिखना ही बंद हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद हाइड्रा मशीन और गोताखोरों की मदद से पानी में डूबी कार को बाहर निकाला गया। यह हादसा बख्शी बांध दारागंज इलाके में गंगा रिवर फ्रंट का है। प्रशासन ने अब एहतियात के तौर पर रिवर फ्रंट रोड को बैरिकेड लगाकर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है ताकि कोई और हादसा न हो। वहीं गंगा और यमुना में वाटर लेवल बढ़ने से संगम क्षेत्र के आसपास बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।